अब हम इस वीडियो में बीज के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है और बीज में प्राय एक बीज आवरण होता है तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में मूलांकुर, भ्रूणीयक्ष तथा बीजपत्र होते हैं। अब द्विबीजपत्री बीज की संरचना। तो द्विबीजपत्री बीज की बाहरी परत को बीज आवरण कहते हैं। तो यानी बीज की बाहरी परत को बीज आवरण कहते हैं। बीज आवरण की दो सतहें होती है। सबसे बाहरी सतह को बीजचोल कहते हैं और भीतरी सतह को टैगमैन कहते हैं। यानी बीज आवरण की दो सतह होती है, बाहरी सतह बीजचोल और भीतरी सतह टैगमैन होती है। बीज पर एक छत्र चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है, यानी छत्र चिन्ह की तरह एक ऊर्ध्व होता है, यानी उभरा हुआ होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। बीज ये ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, इसको हम निभाग कहते हैं। ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, इसको हम निभाग कहते, जिसको हम नाभिका कहते हैं। नाभिका के द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है और प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। अब हम बीजावरण को हटाते हैं। बीजावरण को हटाने के बाद में हमें भ्रूण दिखाई देता है। ये भ्रूण है और भ्रूण में हमें एक भ्रूणीय अक्ष दिखाई देती है। भ्रूणीय अक्ष है और भ्रूणीय अक्ष का जो नुकीला सिरा होता है, भ्रूणीय अक्ष और गूदेदार बीज पत्र दिखाई देते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। भ्रूणीय अक्ष के निचले नुकीले भाग को, ये निचला नुकीला भाग है, इसको हम मूलांकुर कहते हैं। इससे मूल का निर्माण होता है और तथा ऊपरी पत्तीदार भाग जो होता है इसको प्रांकुर कहते हैं। इससे वायव तने का निर्माण होता है। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक होता है। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक होता है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। जबकि अरंड में भ्रूणपोष गूदेदार होता है, इसलिए अरंड को हम भ्रूणपोषी कहते हैं, यानी कि इसमें भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। तो ये था हमारा द्विबीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज की संरचना। तो एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, लेकिन अभ्रूणपोषी का उदाहरण है आर्किड। ये अपवाद है, आर्किड में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो भ्रूणपोष में क्या क्या होता है? भ्रूणपोष में बीजावरण, तो एक बीजपत्री बीज में एक बीजावरण होता है, भ्रूणपोष होता है और भ्रूण होता है। अब हम इनका विस्तार से देखते हैं कि अनाज के बीज है, जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार होता है तथा फल भित्ति से जुड़ा रहता है, संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है, यानी मजबूत होता है और भोजन का संग्रह करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूणपोष से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग रहती है, जिसे एलुरोन सतह कहते हैं। तो भ्रूणपोष भ्रूण से अलग रहता है और जो इनको अलग करती है उसको एलुरोन परत कहते हैं। प्रोटीन की बनी होती है एलुरोन परत। भ्रूण का आकार छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर एक खांच में स्थित होता है। भ्रूण का आकार छोटा होता है, भ्रूणपोष के एक सिरे पर एक खांच में रहता है और इसमें बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है। ये भ्रूणपोष है, ये बीज चोल है, बीज आवरण है जो सारे बीज के ऊपर होता है। और बीज भ्रूणपोष और ये भ्रूण है,
इतना भ्रूण है ये। इसको अलग करती है एल्यूरोन परत। और जो बड़ा बीज पत्र है इसको स्कुलेटम कहते हैं। स्कुलेटम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है, एक छोटी अक्ष होती है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर दोनों होते हैं। प्रांकुर ऊपर और मूलांकुर नीचे। प्रांकुर एक आवरण से ढका रहता है, एक चादर से ढका रहता है, जिसको हम प्रांकुर चोल कहते हैं। और जो मूलांकुर है, मूलांकुर चादर से ढका रहता है, जिसको हम मूलांकुर चोल कहते हैं। ये हमारा एक बीज पत्री बीज की संरचना है। ये मक्का का बीज है। अब मक्का के बीज में ये भ्रूण है, और भ्रूण के चारों ओर ये भ्रूणपोष है, और ये फलभित्ति है। ये फलभित्ति है। और भ्रूणपोष और फलभित्ति के बीच में बीज आवरण होता है झिल्ली में। तो ये थी हमारी एक बीज पत्री बीज की संरचना। कंप्लीट हुई।